नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान भारत को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है। रविवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद दिवस पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के सहारे वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग थलग करना चाहता है। आतंकवाद बहादुरों का नहीं, कायरों का हथियार होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को करगिल युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था और वो समझ चुका है कि भारत को सीधे नहीं हराया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दी कि अभी तो उसके 2 ही टुकड़े हुए हैं, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे। शायद वो भूल गया है कि 1971 के युद्ध के बाद उसके 2 टुकड़े हुए थे। पर साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस विभाजन में भारत की कोई भूमिका नहीं होगी, ये पाकिस्तान खुद करेगा। कौमी एकता पर जोर देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि हमें 1947 में धर्म के आधार पर बांटा गया था, हम उसे भूल नहीं पाए हैं। पाकिस्तान पर गृहमंत्री की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उन पर तंज किया है। राहुल ने कहा है कि राजनाथ सिंह जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि पाकिस्तान भारत को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है, पर क्या आपको नहीं लगता कि आप और आपके बॉस प्रधानमंत्री भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं? देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर कि क्या भारत अपनी एकता को लेकर सशंकित है, क्या पाकिस्तान भारत का विभाजन कर पाने की स्थिति में है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार, वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ और पूर्व राजदूत विवेक काटजू, रणनीतिक मामलों के जानकार कमोडोर सी उदय भास्कर और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले विवेक काटजू साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि गृहमंत्री का ये जो बयान है, हालांकि वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उनका दिया गया बयान है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ये सवाल खड़े करता है कि इस वक्त में जो सूरत हाल है सीमा पर और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, कितना मौजू है गृहमंत्री का ये बयान और इसके क्या मायने हैं आपकी नज़र में? देखिए, गृह मंत्री शहीद दिवस पे बोल रहे थे और जो उन्होंने टिप्पणी की है वो अपनी जगह में बिल्कुल वाजिब है। पाकिस्तान क्यों कश्मीर चाहता है, उसकी बुनियाद क्या है? वो कश्मीर इसलिए चाहता है क्योंकि वहाँ पर कश्मीर घाटी में और कश्मीर में मुस्लिम संप्रदाय, अब मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, बहुमत में है। इसलिए उसका हमेशा से ये मानना है कि जिस सिद्धांत पर भारत का विभाजन हुआ था, उसी सिद्धांत के तहत जम्मू कश्मीर राज्य उसका होना चाहिए। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक राज्य है, भारत संघ का एक हिस्सा है, और अगर वो उसको हथियाना चाहता है तो फिर जो गृह मंत्री ने कहा है वो सही है, धर्म के आधार पर करना चाहता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो नीतियां वो अपना रहा है वो पाकिस्तान को खुद घातक सिद्ध हो सकती हैं, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, कई जगहों पर, खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किलें हैं, बेहद मुश्किलें पैदा हो रही हैं, और पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ रहा है, शिया सुन्नियों के बीच में वायलेंस बढ़ रहा है। इस सब को देखते हुए जो गृह मंत्री जी ने कहा वो बिल्कुल वाजिब बात। ठीक, संबित पात्रा साहब, कितना ज़रूरी था ये बयान और क्या आपको नहीं लगता कि इसके कुछ नकारात्मक नतीजे भी हो सकते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लगता नकारात्मक नतीजे होते हैं। सच्चाई को कहने में कभी भी हिचकना नहीं चाहिए और कभी भी उसमें नतीजे बुरे हों ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब देखिए, अभी हम सुन रहे थे एक पूर्व एम्बेसडर को, उन्होंने कितने सही तरीके से पूरे विषय को रखा कि वाकई पाकिस्तान का ये मनसा रहा है कि इंडिया में ब्लीड थ्रू 1000 कट्स, जो कि राजनाथ जी ने भी कहा कि पाकिस्तान समझता है कि डायरेक्ट युद्ध में वो इंडिया को परास्त नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे हथकंडे अपनाने हैं जिससे कि पाकिस्तान इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। उनमें से एक हथकंडा विभाजन का भी है। यह भी है कि जो 2 कम्युनिटीज़ मिल के रहती हैं, क्योंकि आप अगर पूरा भाषण सुनिएगा गृह मंत्री का, उन्होंने आगे यही बयान किया है कि भारत में जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो जिस प्रकार से इस देश में रहते हैं, हम सब मिलकर रहते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। एक बड़ी बात उन्होंने यह भी कही है कि जो ISIS है वो भी अपना फुटहोल्ड जमाने की कोशिश हिंदुस्तान में कर रहा है, मगर मुसलमान भाइयों ने उसे जब रिजेक्ट ही ना कर दिया बल्कि एक्सपोज करके रख देते हैं। एक तो उदाहरण भी उन्होंने दिया कि जब किसी का बच्चा ISIS के लिए
कुछ करने लगता है या तो कोई विदेश चला जाता है तो माँ बाप खुद आके गृह मंत्री को बताते हैं कि आप इस पे काम करिए और इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन संबित पात्रा साहब, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब वाजपेयी जी बस यात्रा के ज़रिए लाहौर गए थे, मैं उस वक्त वहाँ था और उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर जाकर लिखा था विजिटर बुक में कि हम एक समृद्ध मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते। और बाद में उसके बाद जब उनका नागरिक अभिनंदन हुआ था गवर्नर हाउस में, तो उस एड्रेस में भी उन्होंने इस बात को कहा था। तो क्या ये अब बीजेपी की लाइन में शिफ्ट है कोई? ये स्वाभाविक रूप से देखिए, हम दशकों तक केवल पीठ पर छुरा खाते रहे और उसके बाद भी हमारे लाइन में कोई शिफ्ट नहीं होगा तो ये तो उचित नहीं होगा। ये प्रश्न बार बार मीडिया ने भी हमसे पूछा है, आवाम ने भी हमसे पूछा है और जो इस विषय में जानकार रखते हैं उन्होंने भी हमसे सवाल किया कि आखिर कब तक, ये जो आखिर कब तक है। तो स्वाभाविक है हमारे को भी अपनी जो स्टैंड है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, पाकिस्तान को हर क्षेत्र में एक्सपोज करना पड़ेगा। ठीक। अजय कुमार साहब, आपके नेता राहुल गांधी साहब ने इस पे ट्वीट किया, कमेंट किया और एक तरह से गृह मंत्री का मजाक बनाते हुए कहा कि साहब आपकी पहली बात से तो मैं सहमत हूं कि पाकिस्तान भारत में विभाजन की कार्रवाई कर रहा है, वो चाहता है कि भारत में विभाजन हो, लेकिन आपकी पार्टी और आपके प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर भी इस तरह की राजनीति उचित है? देखिए कुर्बान अली जी, अगर देश को सुरक्षित रखना है तो सबसे बड़ा काम तो पहले तो जो है देश की आंतरिक व्यवस्था जो है वो ठीक रहे। और राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि जरूर पाकिस्तान की तरफ से लगातार आज़ादी के बाद से लगातार प्रयास होते जा रहे हैं। भारत को जो कश्मीर में जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है हर जगह पूरे भारत में। परंतु संबित पात्रा जी का बात सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे जो सब लोग जो है अल्पसंख्यक के समुदाय के लोग हैं सब भारत के साथ हैं। पर हमको चिंता जब होती है जब उनके बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि लव जिहाद शुरू कीजिए, घर वापसी शुरू कर लीजिए। कभी साध्वी निरंजन ज्योति जी कुछ बोलते हैं रामज़ादा और कुछ और बोल देती हैं। अगर मान लीजिएगा कि साक्षी महाराज कुछ और बोलते हैं। और पूरे भारतीय जनता पार्टी का आप आंकड़े निकालेंगे जब भी चुनाव, ये सबसे चिंता की बात यह है कि देखिए झारखंड में चुनाव से पहले लगातार सांप्रदायिक घटना बढ़ी, बिहार में चुनाव से पहले लगातार सांप्रदायिक घटना बढ़ी, यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले लगातार, और ये कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन अनेक रिपोर्ट आए थे। अब ये बोलेंगे कि आरएसएस वाले कराते नहीं कराते, लेकिन जब तक अगर एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक विचारधारा जो है जो समाज के बीच में दरार पैदा करने की जो या नफरत की राजनीति है, उस पर हम आंख मूंद करके ये कहेंगे कि नहीं इसका कोई योगदान नहीं है देश में जो है सामाजिक तनाव बढ़ाने के लिए। और एक छोटा सा उदाहरण असम में, जैसे कि आज अभी जो है किसी मदरसा के खिलाफ आप मदरसा ने कहा था कि जो है बृहस्पतिवार को जो फ्राइडे को आप सब बंद नहीं रख सकते, उस ऑर्डर से उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग नहीं है। लेकिन यदि आप किसी भी समुदाय के साथ अगर कोई जो है कोई कानून या कोई नियम बदल रहे हैं तो कम से कम उन लोगों को बुला करके जो है विश्वास में लेकर के ये बदलाव लिया जाए। कभी जो है क्रिसमस को गुड गवर्नेंस बोल देते हैं और ये इस देश के संविधान के ठीक खिलाफ है। हमारा ये कहना है कि देश के हित में आप सब कार्य कीजिए, लेकिन आप नफरत पैदा करके उसको जो दूसरे जो उसके जो है दूसरे रूप में देकर के जो देश, और आप कहते हैं एक तरफ जो है हर एक तरीके से जो है अगर किसी समुदाय को जो है आप नीचे दिखाने का कोशिश करते हैं वो उचित नहीं है। और ये बात सही है। और अनेक बार और प्रधानमंत्री जी के तरफ से अगर आप ये कहिएगा कुर्बान अली जी, मैं इतने में खत्म कर लूंगा कि अगर ये कहें कि झारखंड में देखता हूं या उत्तर प्रदेश में देखते हैं, यदि बीजेपी आरएसएस वानी जी के रथ यात्रा के समय अगर देख लीजिएगा कहां दंगे हुए थे। यदि आपका मकसद है कि जो है समाज को जो है पोलराइज करने का चुनावी दृष्टिकोण से, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने ठीक कहा। बीजेपी, हमको तो खुशी होगी कि जैसे संबित पात्रा जी अभी बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी और आरएसएस ये नफरत की राजनीति छोड़ देते और एकदम इस तरीके से जो है देश को जो है जिस तरह से संविधान में लिखी गई है उस पर पूरी तरह से कायम है, तो हमको खुशी होगी। तो यही प्रार्थना करते हैं कि जो है कि उसको जो है राजनीतिक सत्ता को कब्जा करने के लिए समाज को बांटने का जो काम है, क्योंकि वो देश कमजोर हो जाए, वो अगर छोड़ दे तो बहुत संक्षेप में मुझे उदय जी और मोदी जी के जो है बड़ाई करेंगे और तारीफ भी करेंगे। जी देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करें। मैं आज पाकिस्तान के कई जो उनके न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने आपको मैसेज दिखाऊंगा, उन्होंने बुलाया है इसी विषय पे डिबेट करने के लिए कि जो आपके प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री कह रहे हैं, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन उससे सहमत नहीं है। देखिए, आपने एक असला पाकिस्तान को दे दिया। मेरा कहना है जो डोमेस्टिक मसले हैं, आप डोमेस्टिक मसले डोमेस्टिक विषय में रखें, मगर आप जब पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा रहा है, आप उसके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? पाकिस्तान सिंपथाइजर क्यों बन जाते हैं? चंद दिनों पहले सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ, ठीक उसी प्रकार खून की दलाली का एक फ्रेज यूज करके पूरी तरह से माहौल बिगाड़ा गया। मेरा सिर्फ इतना कहना है, परिपक्वता दिखाना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को भी, मतलब राहुल जी को भी, और एक परिपक्व तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। ये अपरिपक्वता है। उदय जी, आप इस बयान पर क्या राय रखते हैं गृह मंत्री का? एक मौजूदा जो तनाव है दोनों देशों के बीच में, उसको देखते हुए। साहब, अभी तक जिस प्रकार जितने भी टिप्पणियां आई हैं, सबसे पहले तो जैसे गृह मंत्री का जो शहीद दिवस के ऊपर उन्होंने जो भी कहा है वो हर एक बिंदु अपने आप सही है। यानी कि उन्होंने पार्टीशन की बात की और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने टू नेशन थियोरी को अपनाया है वो सब अपने दायरे में बिल्कुल सही है। साथ साथ जो एक सुरक्षा के मामलों के विश्लेषक होते हुए जी, मैं यही कहूँगा कि हमारे देश में जो भी संवाद होती है, क्योंकि अगर आप दहशतगर्दी की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, उसमें राजनीति और पॉलिटिक्स का एक माहौल अपने आप बन जाता है। एक नागरिक होते हुए और एक विश्लेषक होते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारी जो राजनीति की जो संवाद है वो उस प्रकार का होना चाहिए कि एक तो वो सकारात्मक होना चाहिए, राष्ट्रीय हित में होना चाहिए जी, और जो टॉलरेंस या जो सहिष्णुता का जो मार्ग है जी, उसको अपनाना चाहिए। और इसलिए मैं इस बात पे दोबारा कहूँगा कि पाकिस्तान के बारे में हम जो भी होती है राय जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जहाँ तक हो सके एक सहमति बनना चाहिए। और जहाँ तक हमारी जो अंदरूनी जो समस्या है, जी, जिस प्रकार से हमारी राजनीति जिस दिशा में जा रहा है, जैसे संबित साहब ने कहा है, ये बात सही है कि वाजपेयी जी के ज़माने से लेके आज तक जी, इस वक्त बीजेपी की जो पोजीशन है उसमें ज़रूर एक बदलाव आया है। ठीक। उस बदलाव से मैं ये जोड़ दूं कि देश के अंदर भी एक धारणा बनी है जहाँ पे हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे हमारे जो मुसलमान नागरिक हैं, उनके अंदर भी एक चिंता पैदा हुआ है और वो अंदरूनी सुरक्षा के जितने भी चुनौतियां हैं वो प्रभावित होते हैं। पर इन दोनों को मिलाना शायद उचित नहीं है। ठीक है। विनोद शर्मा जी, आप गृह मंत्री के इस बयान के क्या मायने देखते हैं और इसको लेकर जो राजनीति हो रही है वो कितनी सही लग रही है आपको? पहले तो मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ कि ये कंसिडर्ड स्टेटमेंट है। ये एक पब्लिक मीटिंग में बोली गई और एक ऐसे माहौल में बोली गई जहाँ इमोशंस थे। कभी कभी इमोशंस जो हैं वो रीज़न को पीछे धकेल देते हैं। लेकिन अगर गृह मंत्री ने जो कहा है वो सही है कि भारत के तमाम बच्चे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब भारत के बच्चे हैं और वो इकट्ठे रहेंगे और उनको कोई जुदा नहीं कर सकता एक दूसरे से, तो मैं उसका इस्तकबाल करता हूँ। क्योंकि बात समझिए मेरी ध्यान से, जब से नई सरकार आई 2014 में, एक वेदना जो हमको सताती रही वो ये है कि जो भारत के भीतर हो रहा है, जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो उनकी सोशल पॉलिसी से मेल नहीं खा रही हैं और सोशल पॉलिसीज़ पे परस्पर बहस होती रही इस देश में कि ये सोशल पॉलिसीज़ जो नई सरकार की हैं वो कितनी इस देश के हित में हैं और उसमें जो संघ परिवार है उसका भी हस्तक्षेप रहता था। और मुझ जैसे लोग ये मानते थे कि दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ हाउ नॉट टू फाइट टेररिज्म। आतंकवाद से ना लड़ने का सबसे बड़ा नुस्खा यही है कि आप अपने देश के भीतर एक बड़े तबके को शिथिल कर दें या उसको अलग कर दें या उसको ऐसी एक दिमाग में उसको एक मेंटली उसको आप जो मेंटली सिसीड कर गया हो उस देश से, वैसा एक माहौल। और उसके चलते ये जो गृह मंत्री का बयान है ये बहुत अच्छा बयान है और अगर ये कंसिडर्ड व्यू इस सरकार का है तो इसको बनाए रखना चाहिए। मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, मेरे दोस्त एम्बेसडर काटजू भी इसको याद करेंगे कि जब परवेज़ मुशर्रफ यहाँ आया था आगरा समिट के लिए, जो कि चल नहीं पाया, उसमें से कुछ निकला नहीं, तो उन्होंने आके एक बयान दिया था कि हमने तो कोर डिस्प्यूट जो है वो डिस्कस करना है।
तो उसके बाद जसवंत सिंह जी ने बयान दिया था, वो उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, कि व्हाट ही कॉज द कोर डिस्प्यूट इज इन फैक्ट एट द कोर ऑफ इंडियन नेशनहुड। मतलब कि कश्मीर हमारे नेशनहुड के कोर पे है, कि हम नॉन डिनोमिनेशनल सेकुलर स्टेट हैं जहां पर एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस के लिए पर्याप्त जगह है और वो खुशी से इस देश में रह सकते हैं। ठीक। और यही बात आडवाणी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कही थी। एक्चुअली जसवंत सिंह जी का जो स्टेटमेंट था वो आडवाणी जी की स्टेटमेंट का डेरिवेटिव था। उन्होंने कहा था कि द जेनेसिस ऑफ द कश्मीर तो आप उसका उसी का कंटिन्यूएशन मान रहे हैं इसको? सुनिए, लाइज इन द फैक्ट दैट इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ नॉन डिनोमिनेशनल सेकुलर स्टेट टू निगेट जिन्नास टू नेशन थ्योरी। अब पाकिस्तान तो टू नेशन थ्योरी आगे बढ़ाना चाहता है कश्मीर में, और उसके जवाब में उसका जवाब वही है जो गृह मंत्री ने कहा है, पर उस पर बने रहें, उस पर ईश्वर के लिए बने रहें, क्योंकि अगर उस पर बने रहेंगे तभी मैं समझता हूं हम आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे और कश्मीर को मिलकर अपने साथ भारत में रखेंगे। वहां के लोग जो एलिनेटेड फील करते हैं उनको एक मेंटल, एक इमोशनल स्पेस देंगे जिसके चलते वो हमसे जुड़ जाएंगे। विवेक काटजू साहब, आप कितना सहमत हैं जो अभी विनोद शर्मा कह रहे हैं उनसे? और दूसरी चीज़ ये कि हमने देखा कि वाजपेयी जी की बस यात्रा के बाद, जिसका मैंने जिक्र किया, जो पाकिस्तान के बारे में लिख करके आए, भारत के किसी नेता की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मीनार पाकिस्तान जाए, क्योंकि मीनार पाकिस्तान जाना दरअसल टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करना है। लेकिन बावजूद इसके वाजपेयी जी ने ये किया। और फिर हमने देखा कि करगिल हुआ, फिर आगरा भी हुआ, फिर वाजपेयी जी इस्लामाबाद भी गए, और फिर नतीजा ये निकल करके आया, जैसा संबित पात्रा साहब कह रहे हैं कि साहब हमारी पीठ में खंजर भोंक दिया गया। तो ये खंजर तो लगातार भोंके जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी पाकिस्तान के तई कोई परमानेंट फॉरेन पॉलिसी होगी? देखिए, मेरा मानना पहला तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय राष्ट्रवाद का एक मूल सिद्धांत है। भारतीय राष्ट्रवाद के कोई माने नहीं होंगे अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं हो भारत में। और मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस सिद्धांत को निकाल नहीं सकती और ना ही निकाल रही है। सब इसको मानते हैं। दूसरा, मैं कहूँगा कि मेरा भी ये मानना है कि विदेश नीति के और भारत की सुरक्षा नीति के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में राजनीति जितनी हो, और वो बिल्कुल सही है, होगी, कांग्रेस और बीजेपी आपस में जितनी भी खींचातनी करें वो सही है, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब भी कोई अब हमारे विदेश नीति का विषय है, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी पार्टी को, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी को उस विदेश नीति के सिद्धांत से या उस विदेश नीति की बात से घरेलू राजनीति को नहीं जोड़े तो वो बेहतर होगा। तीसरा, मुझे नहीं लगता है कि गृह मंत्री ने ये कहा है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान टूटे। वो पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान उन्हीं नीतियों पर कायम रहा जो नीतियां आज उसने अपनाई हुई हैं, जिस नीतियों के तहत वो आतंकवाद फैला रहा है जी, वो पाकिस्तान की एकता को घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो उसमें तो उन्होंने कोई भी गैर जिम्मेदाराना या गलत बात नहीं कही है। पाकिस्तान को एक किस्म से समझा रहे हैं, और ठीक है, वो नहीं समझे, वो अपनी जगह है जी। और आपने कहा हमने जो भी हमारी एक पाकिस्तान नीति स्थिर रही है, हम उससे अच्छे रिश्ते चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आतंकवाद के साथ साथ बातचीत का सिलसिला नहीं चल सकता। और 2 दशकों से जो बातचीत का सिलसिला हमने कोशिश करी है पाकिस्तान से, वो हर बार आतंकवाद के मामले से ही, आतंकवाद की घटना की वजह से टूटा है। तो अब हमने जो नीति अपनाई है, और मुझे उम्मीद है कि मोदी साहब इस पे कायम रहेंगे कि जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद चलता रहेगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, वो सही है जी। अजय कुमार साहब, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, किस तरह की नीति पाकिस्तान के तय होनी चाहिए? और क्या आप गृह मंत्री के इस बयान को, जो कि उन्होंने कहा है कि साहब हमारे कारण से नहीं हो, जिसकी अभी व्याख्या विवेक काटजू साहब ने कर दी कि पाकिस्तान खुद अपनी लगाई आग में जल रहा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है,
तो इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि आपकी पार्टी को भी एक ज़माने में श्रेय दिया जाता था कि बांग्लादेश बनवाने में और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाने में आपका भी रोल रहा है और उसका आपको फ़ायदा भी उठाया। देखिए 3-4 बातें हैं कुर्बान अली जी। पहली बात है कि पहले जब संबित पात्रा जी बोलते पाकिस्तान के टीवी चैनल देखने के लिए, मुझे चिंता होती है जब बीजेपी प्रवक्ता लोग पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना देखने लगते हैं। देश के टीवी चैनल देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट मालूम होगा कि देश के जनता जब घर वापसी, लव जिहाद के देखते हैं तो सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है पाकिस्तान का टीवी देखना बंद कर दीजिए। और जहाँ तक राहुल गांधी की टिप्पणी थी, उनका यही सिर्फ ये सीख वही यही दे रहे थे कि कम से कम जो देश के अंदर जो नीति जो देश को कमजोर, और अगर देश अंदर से कमजोर होता है तो आप पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। वही उन्हीं का यही कहना था। इससे ज्यादा परिपक्व जो है बयान क्या हो सकता है कि आप अंदर देश को कमजोर मत कीजिए। और मैंने अनेक आपको जो उदाहरण दिए थे उस पर जो उनकी टिप्पणी थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो लगातार कोशिश कर रहा है और देश को अगर मोदी जी और बीजेपी की जो नीति रही है उस तरह को कमजोर करने के लिए तो कृपया उसको रोके। और जो विनोद शर्मा जी ने ठीक, अगर राजनाथ जी ने जो बयान दिया तो उसके पूरा समर्थन हम लोग करते हैं। हम लोग ये भी प्रार्थना करते हैं कि बीजेपी जो है दंगे और नफरत जो है राजनीतिक फायदा के लिए जो है पहुंचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए वो जो उसको बंद कर लें। जैसे यूपी में लगातार जो चुनाव तक आप देख लेंगे कि घटना बढ़ती जाएगी जहां पर भी है। तो इसके जो हाथ स्पष्ट रूप से अनेक रिपोर्ट आए थे और ये बोलेंगे कि हमने नहीं किया, विपक्ष का सरकार है। लेकिन ये लगातार अब आंकड़े जो है उनके जो है बजरंग दल या इनके जो हाथ हैं, और दोनों से अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग संक्षेप में मेरे साथ पास का समय थोड़ी कमी आ जाए जी। राजनाथ जी ने जो कहा था ठीक कहा, अच्छा कहा, सही कहा जी। लेकिन बीजेपी के नेतागण से यही अनुरोध है और यही प्रार्थना है कि इसमें कायम रहे। ठीक, जहां तक कुर्बाना जी, मैं 30 सेकंड में खत्म करता हूं। जहां तक विवेक काजू जी का कहना था एकदम सही है कि विपक्ष और जो है सरकार को जो है विदेश नीति में एक साथ होनी चाहिए। हमारा यही अनुरोध होगा कि सरकार से कि जब भी पाकिस्तान की नीति हो तो अभी तक इतने 2.5 साल में कभी विपक्ष को तो विश्वास में नहीं लिया गया। और एक तरफ मोदी बोलते हैं कि जो तो अगर विदेश नीति, अगर आपको जो है मजबूत विदेशी नीति लागू करना है तो देश जो संसद को विश्वास में रहकर काम कर लें। ठीक है, संबित पात्रा। देखिए जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है उसमें बहुत ज़्यादा एक तो रेटोरिक्स नहीं होना चाहिए। और अब बड़ा कष्ट हो रहा है, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनके सामने प्रवक्ता के नाते हम लोगों की कोई हैसियत भी नहीं है। मैं बताऊँ तो काजू साहब बैठे हैं, साहब बैठे हुए हैं। जब सबका एक मत हुआ है कि विदेश नीति को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए, एक 140 कैरेक्टर के ट्विटर में आप इतने बड़े नीति को लाकर रख देते हो जिसमें ऑक्सीजन पाकिस्तान को मिलता है, वहाँ हम डिबेट के लिए एक न्यूज़ आइटम बनाने के लिए एक माध्यम प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगता है ये उचित नहीं है। यहाँ देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक तू-तू मैं राजनीतिक बहस हो। यहाँ से हम कुछ सीख लेकर घर को जाए कि ठीक है, आप घरेलू क्षेत्र में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बिल्कुल पॉलिटिक्स करें, उसमें आप रेटोरिकल वॉर भी करें, मगर जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हो उसमें थोड़ा संयम दिखाएं। उसी को परिपक्वता और ये मैच्योरिटी कहते हैं। विनोद जी, आपकी आखिरी टिप्पणी जी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन बदकिस्मती से पाकिस्तान डोमेस्टिक डिस्कोर्स का इंटेग्रल पार्ट है। कि किसकी गलती है मैं नहीं जानता हूँ और मैं बैठूंगा भी नहीं उस जजमेंट में। और गलतियाँ दोनों तरफ की निकल सकती हैं और बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ निकल सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनाथ सिंह जी को इस बात से गुरेज करना चाहिए था कि किसी बागल के मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कोई परिपक्वता का सबूत नहीं है। अगर हो जाएंगे तो हो जाएंगे। अरे भाई, इब्ने इंशा वहाँ पर एक बहुत बड़े एसेइस्ट हुआ करते थे और उन्होंने एक ऐसे लिखा था कि एक दिन एक साहब हमारे पास आए, बड़े गुस्से में थे, कहने लगे आजकल पाकिस्तान में कोई अपने आप को बलूची बोलता है, कोई पख्तून बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई सिराइकी बोलता है। यही सब करना था तो पाकिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब दिया, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई, आगे से नहीं बनाएंगे। सुनिए मेरी बात को, वहाँ पर भी जो दानिशमंद लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि वहाँ पर जो सेक्टेरियनिज़म है और जो सब नेशनलिज्म है, जो विरोधाभास है वहाँ की उस कंट्री की यूनिटी और इंटेग्रिटी का, वो आजकल सर चढ़ के बोल रहा है और वहाँ की आर्मी की और वहाँ की सरकार की कमियों के कारण बोल रहा है। वहाँ पर जो पंजाबी इंपीरियलिज्म है वो किसी को रास नहीं आ रहा है उस देश में। तो हमको ये कहने की क्या ज़रूरत है। हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हैं और अगर पाकिस्तान ने टूटना है तो उसका मुस्तकबिल है, टूटे। लेकिन हमको ये किस लिए
देखिए मेरी बात सुनिए, अगर फॉरेन पॉलिसी, और काटू साहब ने कहा फॉरेन पॉलिसी का, काटू साहब, एक नैरेटिव होता है और उस नैरेटिव में बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती हैं, और हमारे गृह मंत्री का बयान भी उसमें जुड़ जाएगा कि भाई भारत के गृह मंत्री ने पाकिस्तान को ये कहा था, और वहाँ पर हेडलाइंस ये बनेंगी कि उन्होंने ये कहा था। हेडलाइन उनकी भी बनी होगी और राहुल गांधी की भी बनी होगी। तो मैं समझता हूँ हम हेडलाइन से ना गुरेज करें, उससे ना डरें, क्योंकि डॉन के रिपोर्टर ने जो इतनी बड़ी खबर लिखी थी उसकी हेडलाइंस हमारे अखबारों में बनी थी, तो क्या वो राष्ट्र विरोधी है? नहीं, वो नहीं है। इस देश में, इस बर्रे सगीर में, इस दुनिया में जब तक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स ईमानदारी से नहीं होगा तब तक हमारे कोई प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है उदय भास्कर साहब, पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि साहब भारत जो है वो उसका जो प्रांत है बलूचिस्तान, उसमें गतिविधियां कर रहा है, उसको अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है वगैरह वगैरह, और उसकी कुछ चीज़ें हुई, वहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसके लोगों को भी भारत में पनाह मिली, तो ये और मजबूत हुआ कि शायद ऐसा है। लेकिन क्या हम वाकई ऐसा करके कुछ अचीव कर पा रहे हैं, ये करना चाहिए? आपकी राय क्या है स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर? साहब, जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जब हम भारत की पाकिस्तान पॉलिसी की बात करते हैं, उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और एक प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान के नागरिकों से एक बात करने की कोशिश की। उन्होंने टेक्नोलॉजी का एक प्रकार से काफ़ी चतुराई से उसका इस्तेमाल भी किया है। पर ये पॉलिटिकल पॉइंट यही है जो कि संबित साहब ने भी कहा है कि इस वक्त मैं कहूँगा कि बीजेपी और जो भारत का रूलिंग पार्टी है उसमें एक परिवर्तन ज़रूर है, जिस प्रकार से वो संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसकी ट्रैजेक्टरी देखें, यही मोदी साहब हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब को यहाँ बुलाए थे। तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि बलूचिस्तान हो या जो राजनाथ जी ने कहा है, अभी बीजेपी की जो संवाद है पाकिस्तान के बारे में, उसमें एक परिवर्तन हो रहा है। और हम यही समझते हैं कि शायद जो भी सरकार कर रहा है वो आगे जितने भी स्टेप्स हैं उसको भी एक प्रकार से ध्यान में लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। पर जो भी है, अंदरूनी ढांचा जो है उसका जो राजनीति है वो राष्ट्रीय हित में होना चाहिए, और नफरत पैदा करने वाला जो राजनीति है वो कभी भी भारत के हित में नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भास्कर साहब, विवेक काटजू जी, अजय कुमार जी, संबित पात्रा साहब और विनोद शर्मा साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो गृहमंत्री का जो बयान है उस पर एक राष्ट्रीय सहमति बननी ज़रूरी है अगर वो हमारी राष्ट्रीय नीति बनती है टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले राजनीति और जो कूटनीति है उसका भी थोड़ा सा फ़र्क समझना हमारे राजनीतिकों को ज़रूरी है। और इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।